दिल्ली के शालीमार बाग में चल रही बुलडोजर कार्रवाई ने एक बार फिर से राजधानी में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के मुद्दे को राष्ट्रीय बहस का केंद्र बना दिया है। सवाल सिर्फ कुछ दुकानों या मकानों का नहीं है। सवाल यह है कि आखिर सरकारी जमीनों पर कब्जे कैसे हो रहे हैं, कौन लोग सालों से यहाँ निर्माण कर रहे हैं। प्रशासन के नाक के नीचे ये काम चल रहा है और जब कार्रवाई होती है तो पूरा इलाका तनाव का केंद्र बन जाता है। सुदर्शन न्यूज लगातार इस मुद्दे को उठाता आ रहा है और अब जब शालीमार बाग की तस्वीर सामने आई तो सवाल खड़े हुए हैं। ये सवाल आखिर कैसे खड़े हो रहे हैं, क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। आप देख रहे हैं सुदर्शन दिल्ली। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में रेलवे और सरकारी भूमि पर बने कथित अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा अभियान शुरू किया। दिल्ली हाईकोर्ट की अनुमति के बाद सड़क चौड़ीकरण और सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए करीब 150 से अधिक संरचनाओं को हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। भारी पुलिस बल और पैरामिलिट्री की मौजूदगी में शनिवार को यह ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि बात करें तो शालीमार बाग का मामला अचानक पैदा नहीं हुआ है। किसी भी जगह का देश के अगर किसी भी कोने में अतिक्रमण हुआ है तो ये मामला अचानक नहीं हुआ। वहां रह रहे जिहादियों ने धीरे धीरे खालिस्तान पर, जो कि सरकारी जमीन थी, उस पर कब्जा करना शुरू किया। स्थानीय लोगों का तो आरोप है कि सालों से सरकारी जमीन और रेलवे की जमीन पर धीरे धीरे पहले अतिक्रमण किया गया। पहले कच्चा अतिक्रमण और फिर उसको धीरे धीरे स्थायी ढांचे के रूप में, यानी कि कभी घर तो कभी दुकान बनाकर उस पर अतिक्रमण कर लिया गया और देखते ही देखते पूरा इलाका घनी आबादी में विकसित हो गया। प्रशासनिक एजेंसियों पर भी समय रहते कार्रवाई न करने के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि सार्वजनिक हित और बुनियादी ढांचे की परियोजना किसी भी अवैध कब्जे से ऊपर है। इतना ही नहीं, बल्कि कोर्ट ने यह भी माना है कि सड़क को चौड़ा करना जरूरी है, क्योंकि दिन पर दिन आबादी बढ़ रही है। आबादी के साथ साथ कुछ अहम फैसले लेने पड़ते हैं। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंचती है, एम्बुलेंस का मूवमेंट बढ़ता है, क्योंकि जब उस रास्ते से एम्बुलेंस गुजरती है या कहीं पर आग लगी की घटना होती है तो दिक्कत होती है, क्योंकि रास्ता बहुत संकरा होता है। स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए ये रास्ता और ज्यादा खुला होना चाहिए। हालांकि ये पहले मामला नहीं है। देश भर में सरकारी जमीन, रेलवे की भूमि, चाहे पार्क हो, चाहे सड़क हो, जलाशय हो, अलग अलग समुदाय और अलग अलग समूहों के लोग अतिक्रमण करने के हमेशा नए नए हथकंडे अपनाते रहते हैं। आपने सुना होगा, कई बार हाईवे के पास आपको मजारें देखने को मिलेंगी, कहीं रेलवे स्टेशन के बगल में आपको मजार बनी हुई मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ अतिक्रमण है। कई स्थानों पर तो रातों रात इसी तरीके से मजार और मस्जिद का निर्माण होता है, जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र किया। आपको बताएं कि हाल ही के वर्षों में रेलवे की जो जमीन है उस पर बने ढांचे को लेकर लगातार कार्रवाई हो रही है। दिल्ली में रेलवे प्रशासन ने 2 मस्जिदों को भी नोटिस जारी किया है और रेलवे की भूमि पर कथित अतिक्रमण को हटाने के लिए कह दिया है कि जल्द से जल्द इसे हटा लीजिए, अन्यथा कार्रवाई होगी। संबंधित पक्षों ने अपने स्वामित्व के दावा भी पेश कर दिया और मामले को कानूनी प्रक्रिया में उलझा कर रख दिया। उत्तर प्रदेश के संभल में भी एक ऐसी घटना हुई थी, जहां झील क्षेत्र में कथित अवैध मजार बनने के बाद जब हटाने की उसी कार्रवाई हुई तो राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई। प्रशासन का कहना था कि सार्वजनिक भूमि पर अवैध ढांचा बना हुआ है। दूसरी तरफ दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके में भी डीडीए ने बड़े पैमाने पर अवैध फार्म हाउस और निर्माणों को तोड़ा था। मामला धार्मिक पहचान का नहीं है, बल्कि सरकारी भूमि पर कथित अवैध निर्माण का था। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि अतिक्रमण बनने कैसे दिया जा रहा है। अगर कोई जमीन रेलवे, डीडीए, नगर निगम या किसी भी सरकारी एजेंसी की है तो आखिर उस पर सालों से ये निर्माण कैसे चल रहा है? क्या स्थानीय स्तर पर मिलीभगत है इसमें? क्या वोट बैंक की राजनीति है वो कार्रवाई करने से रोक रही है, कि या फिर प्रशासन केवल तब जागता है जब मामला अदालत तक पहुंचता है और जब हाईकोर्ट खुद आदेश देता है? सुदर्शन न्यूज लगातार ऐसे सवाल उठा रहा है, लगातार ऐसे मुद्दे उठा रहा है, चाहे अतिक्रमण के हो या किसी भी धर्म, जाति या राजनीतिक पहचान से जुड़ा हो। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे करके एक एक इलाका चुनकर मिनी पाकिस्तान उसे बनाया जा रहा है, क्योंकि हर तरफ जिहादियों का कब्जा है। यही अवैध निर्माण अगर अब नहीं रुका तो अब स्थिति और गंभीर होगी। इसलिए सुदर्शन न्यूज भी ये मांग उठाता है, बार बार उठाता है कि कानून के दायरे में रहकर इसकी जांच होनी चाहिए और आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। शालीमार बाग वाला मामला सिर्फ बुलडोजर की कार्रवाई की खबर नहीं है, ये दिल्ली के शहरी विकास, सरकारी भूमि की सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही पर भी बड़ा सवाल है।
आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि कार्रवाई सिर्फ कुछ ढांचों तक ही सीमित रहती है या फिर इसके नेटवर्क की भी जांच होगी। फिलहाल शालीमार बाग में प्रशासन का अभियान अभी भी जारी है और मामले पर लोगों की नजर भी बनी हुई है।